नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं। इस क्वेश्चन को मैंने डिराइव किया है फ्रॉम अ क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी इन 2023। उसने पूछा है, डज अर्बनाइजेशन लीड टू मोर सेग्रीगेशन एंड और मार्जिनलाइजेशन ऑफ द पुअर इन इंडियन मेट्रोपोलिस। यानी भारत के महानगरों में जो गरीब लोग हैं उन लोगों के ज्यादा सेग्रीगेशन, ज्यादा मार्जिनलाइजेशन होती है अर्बनाइजेशन की वजह से या नहीं। अब इसी को हम एक अलग पर्सपेक्टिव से समझते हैं और आगे यूपीएससी कैसा सवाल पूछ सकता है उसके बारे में समझते हैं। अर्बनाइजेशन हैज नॉट डिसॉल्व्ड सोशल हियरार्की बट इंस्टेड क्रिएटेड न्यू फॉर्म्स ऑफ एक्सक्लूजन एंड इनइक्वालिटी। डिस्कस विद सूटेबल एग्जांपल्स। अब ये एक ऐसा सवाल है जिसमें डिस्कस विद सूटेबल एग्जांपल्स चाहे नहीं भी लिखा होता तो भी हम इसमें एग्जांपल्स देते। दूसरी चीज, अगर यहां पे इस स्टेटमेंट को क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए बोला होता तो फिर हम ये कहते कि नहीं, बहुत सारा पोर्शन ऑफ द आंसर शुड बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स टेलिंग कि इनइक्वालिटी कम हुई है। लेकिन इसमें बड़ा पोर्शन ऑफ द आंसर ये बताने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा कि इनइक्वालिटी कम हुई है। क्यों? क्योंकि उसने मुझे क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए इस स्टेटमेंट को नहीं बोला। हमें इस स्टेटमेंट से बाय एंड लार्ज एग्री करना है और अगर हमने काउंटर पॉइंट देना है तो आखिर में एक या दो काउंटर पॉइंट दे सकते हैं। इससे पहले कि मैं इसके आंसर को कंप्लीटली डिस्कस करूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपीएससी की मेंस की तैयारी के लिए हम 2026 और 2027 दोनों स्टूडेंट्स के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम रन कर रहे हैं। इस मेंटरशिप प्रोग्राम में आंसर राइटिंग को बिल्कुल स्क्रैच से समझाया जाता है, लेकिन साथ ही साथ डेली आपकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। इनफैक्ट ऐसा क्वेश्चन मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर भी डिस्कस किया है जो 2026 के स्टूडेंट्स डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं उनके साथ। तो इस क्वेश्चन को हम डेटा से शुरू करेंगे क्योंकि हम हर क्वेश्चन को एक 7 इंट्रो फॉर्मूला से शुरू करते हैं जिसमें डेटा, डेफिनेशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, करंट अफेयर्स, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट या किसी कोर्ट की बात करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम यहां से निकाल लेते हैं चीजें। इसके अलावा इंडेक्स रैंकिंग रिपोर्ट भी हमारे इंट्रोडक्शन में बहुत मदद करती है। इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट अबव 40 करोड़ और ये हो सकता है कि 80 करोड़ के आसपास पहुंच जाए, जबकि शहर 63% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन इस अर्बन सर्ज ने सोशल इक्वालिटी हमें नहीं दी है। सो हमारा आइडिया है कि हम इस स्टेटमेंट को बाय एंड लार्ज सही मानेंगे और अंत में काउंटर पॉइंट देंगे। तो बाय एंड लार्ज सही मानने के लिए हम ये बताएंगे कि सबसे पहली हियरार्की है स्पेशियल हियरार्की। शहरों में सबसे नई किस्म की हियरार्की है स्पेशियल हियरार्की, जहां एक तरफ आपको स्लम्स में सेग्रीगेटेड लोग दिखेंगे। 17.7% ऑफ अर्बन इंडिया स्लम्स में रहता है, जबकि हाउसिंग मार्केट इनइक्वालिटी आपको दिखेगी जब कई बार कई कम्युनिटी के लोगों को रूटीनली रिफ्यूज किए जाते हैं घर। और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रहा, ये न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स के हिसाब से बता रहा हूं। कर्नाटका पुलिस ने रिसेंटली शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले पुलिस अफसरों के लिए कास्ट बायस होने की वजह से जो उनको पुलिस स्टेशन के आसपास घर नहीं मिलते हैं, हाउसिंग नहीं मिलते हैं, उसकी वजह से उन्हें अब प्रायोरिटी दी जाएगी अकोमोडेशन में। पहले उन्हें अकोमोडेशन दिया जाएगा। ऐसा शहरों में देखा जा रहा है और महानगरों में भी। लेबर मार्केट एंड इकोनॉमिक एक्सक्लूजन इज द सेकंड क्राइटेरिया और सेकंड हियरार्की, जहां लेबर मार्केट और इकोनॉमिक नए नए आपके पास हियरार्कीज बन गई हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले अक्सर हियरार्की में नीचे आते हैं। डिस्प्रपोर्शनेटली दलित एंड ट्राइबल माइग्रेंट्स आर पार्ट ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर एंड दे डू नॉट हैव एक्सेस टू ईपीएफओ, ईएसआईसी और वर्कप्लेस प्रोटेक्शंस। एजुकेशन और इनकम के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर आप देखेंगे कि आपको नई हियरार्कीज दिखती है, जहां पे एजुकेशन जिसके पास नहीं है ना, फॉर्मल एजुकेशन जिसके पास नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन जिसके पास नहीं है, वो शहरों में, सिटीज में फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहा है। इसके बाद आप सोशल एंड कल्चरल हियरार्की की बात करेंगे, जहां अर्बन एनोनिमिटी इज एक्टिंग लाइक अ डबल एज वर्ड। यहां से हम ये दिखाएंगे कि हमने सोशल इश्यूज पढ़ा है। हम बाकी लोगों की तरह सिर्फ करंट अफेयर पढ़ के नहीं आ गए हैं इंडियन सोसाइटी का पेपर देने।
हम सोशल इश्यूज को अच्छे से पढ़ के आए हैं। तो हम ये बताएंगे कि अर्बन एरिया में व्यक्ति मूव करता है फॉर अनोनिमिटी, बट इट इज ओनली लीडिंग टू पार्शियल लिबरेशन। तो जो व्यक्ति अपने कास्ट, अपने धर्म, इसकी आइडेंटिटी को भुला देने के लिए शहर में जाता है, वो एनोनिमिटी तो पा लेता है, लेकिन इस एनोनिमिटी की वजह से उसका सोशल सपोर्ट नेटवर्क, उसका सोशल कैपिटल जो होता है, उसका नुकसान होता है। यहां से, इस पॉइंट से पता लगेगा कि आपने इंडियन सोसाइटी को पढ़ा है। बाकी चीजें तो करंट अफेयर से भी कवर हो जाएंगी। फिर आप बात करोगे जेंडर हिरार्की। अर्बन पब्लिक स्पेसेस में अभी भी 38% इंडियन सिटीज ऐसी है जहां पे विमेन सेफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाकी 62% में नहीं। और विमेन सेफ्टी के बारे में आपको पता होगा, आए दिन क्राइम्स अगेंस्ट विमेन देखे जाते हैं। एनवायरमेंटल एस्पेक्ट भी आप इसमें लेके आओगे और कहोगे कि जो लोग गरीब है, स्लम में रहते हैं, होमलेस कम्युनिटी है, वो जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता जाएगा वैसे वैसे ज्यादा वल्नरेबल होंगे। आमतौर पर ये लोग किसी ना किसी पोल्यूटेड वाटर बॉडी, वेस्ट डंप के आसपास रहते हैं, इसलिए जब भी किसी डिजीज की स्प्रेड होगी तो यहां पे बहुत ज्यादा पाई जाएगी। लास्ट में मैं आपको कहूंगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पॉजिटिव पॉइंट भी लिखें, क्योंकि उसने इस मामले को डिस्कस करने के लिए कहा है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, कम से कम इंट्रोडक्शन और बॉडी छोड़ के आप 8 से 10 मार्क्स पॉइंट्स तो लिखोगे। इसीलिए आप एक काउंटर पॉइंट बताओगे जिसमें बोलोगे कि पुरानी इनइक्वालिटीज काफी हद तक अर्बनाइजेशन से इरेज हुई हैं। दलित एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोट करने के लिए एक अर्बन सेटअप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, अर्बन बॉडीज में इलेक्शंस के रिजल्ट्स के थ्रू काफी पुरानी हिरार्कीज अब ब्रेक डाउन हो रही है। हम बताएंगे कि अर्बनाइजेशन इज रीशेपिंग इनइक्वालिटी, so what we need is caste sensitive planning, worker protection and gender safe infrastructure to fulfill SDG 11। क्योंकि हम इसमें वे फॉरवर्ड की कहानी बहुत लंबी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है। मेरा हमेशा ये ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको एक प्रैक्टिकल आंसर लिखना सिखाऊं, ऐसा आंसर नहीं जो आप लोग लिख ही ना सको और बहुत सारा डेटा आपको प्रोवाइड कर दूं बस इस नाम पे कि आप में वैल्यू एडिशन होनी चाहिए। बिकॉज आई हैव रिटन मेंस, आई हैव क्लियर्ड मेंस, आई अंडरस्टैंड कि प्रैक्टिकली बेस्ट पॉसिबल अप्रोच क्या होगी, किस चीज को रेप्लिकेट किया जा सकता है, वही मैं आप लोगों से भी डिस्कस करता हूं। इस क्वेश्चन की डिस्कशन से यदि आपने कुछ सीखा है तो जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और हमारे मेंस के प्रोग्राम्स, चाहे वो 2026 या 27 हो, उनके बारे में और जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली आवर हेल्पलाइन नंबर 1800 890 3043। धन्यवाद और मिलते हैं आपसे जल्द।